Good morning, students. Today I am back with the most important MCQs, most important questions of one word of your class 12 according to board. So ये हमारा एक मिशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कवर किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिपीट हुए हुए हैं और वो जो बोर्ड पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आज हम वो स्टडी करते हैं. इधर आप देखेंगे हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी. एनिमी जो है आपका, ये जो पूरी बुक है जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो आपके आते हैं टोटल ओवरऑल विस्तास से. तो विस्तास के आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 6 जो एट प्रेजेंट आ रहे हैं, जो वर्क हो रहे हैं. अब उनमें अगर हम देखा जाए तो उसके जो 6 ऑफ दैम चैप्टर्स में से मैंने एमसीक्यूज लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आने के चांसेस हैं या कुछ रिपीट हुए हैं. उसमें हम देखेंगे एनिमी चैप्टर जो आ रहा है आपका डॉक्टर सडाव वाला, उसमें से ऑथर कौन है उसका? पर्ल एस बक, डिकेंस, D.H. लॉरेंस, नन ऑफ दीज. तो इधर आप देख सकते हो आंसर पर्ल एस बक. ये आपका क्या है उसका ऑथर है. Why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from an enemy nation? जब वो enemy nation में था तो डॉक्टर सडाव ने उसका ट्रीटमेंट क्यों किया? ऐसा क्यों था बताएंगे हम. ही वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वो डॉक्टर था. इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल एथिक्स, ये उसके प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट होता अगर वो ऐसा नहीं करता, उसकी हेल्प नहीं करता तो, क्योंकि डॉक्टर्स वर्क करते हैं 24/7 आवर्स. एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई. और एज अ डॉक्टर जैसा कि कहा उसके पेशेंट में उसके पैशनेट है वो, और उसके ऑक्यूपेशन में उसके प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता कि वो क्योंकि एनिमी है तो हम उसको छोड़ दें. तो इसलिए ये सारे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होता है. कम टू द नेक्स्ट. हु वॉज डॉक्टर सडाव? डॉक्टर सडाव कौन था? ऑब्वियसली आज जापानीज डॉक्टर जो बार बार आया है. एंड हु इज वाइफ ऑफ डॉक्टर सडाव? The name of the wife? Hannah. How did Hannah help Dr. Sadao? Dr. Sadao की हेल्प Hannah ने कैसे करी? By forgiving him, by giving him money, by giving him weapons, या by working as a nurse? Definitely जब वो एनिमी सोल्जर को अपने घर ले आया था तो एनिमी सोल्जर को लाने के बाद में एक वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड की उसने हेल्प करी by working as a नर्स, कि वो नर्स के तौर पे काम करे ताकि उसकी डॉक्टर की हेल्प हो पाए, हस्बैंड की हेल्प हो पाए. Next is, why did the general not pass orders to arrest Dr. Sadao for giving shelter to a white man? जनरल ने ऑर्डर क्यों नहीं पास किए थे? तो जनरल वॉज इल एंड नीडेड सडाओ सर्विसेज, और जैसा कि जनरल को सडाओ की जरूरत थी वो भी चाहता था कि सडाओ की हमें नीड हो, उसकी हेल्प ले सके, इसी वजह से उसने उसकी हेल्प नहीं की थी. और जैसा कि एज ही वॉज नॉट वेल, वो इल था इसीलिए नहीं करी थी. Why did Hannah watch the wounded man herself? Because she wanted to serve him. Because when she was in America, the landlady had nursed her. Because her servants refused to help an American enemy soldier. या none of these. Hannah ने क्यों वॉश किए वुंडेड मैन को? खुद से ही क्यों वॉश किया था? क्योंकि उसके जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था एक अमेरिकन एनिमी सोल्जर की हेल्प करने से. और क्योंकि है ना जो उस डॉक्टर की वाइफ थी, सडाओ की वाइफ थी, वो एज अ वाइफ भी हस्बैंड की हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसकी हेल्प करी. और उसने वुंडेड जो खुद के उसके घाव थे एनिमी सोल्जर के, वो खुद ही क्लीन करे. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? ये द एनिमी की, सॉरी द एनिमी नहीं है इसमें, योर थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. Who is the author of this chapter? That is your chapter 3 from your book Vistas, Tishani Doshi. ठीक है. What does the इसमें कमला दास, जो कमला दास है वो किसकी है? जो आपकी पोम 1 है, मदर एट 66, उसकी है. What does the lesson revolve around?
अब ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या है लेसन, ये जो किसके आसपास घूम रहे हैं, द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस एंटार्क्टिका, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अच्छी प्रिजर्व प्लेस है, जो अभी भी बची हुई प्लेस है, अकॉर्डिंग टू वेदर वो वर्क करती है, तो ये वर्ल्ड की मोस्ट प्रिजर्व प्लेस है एंटार्क्टिका, उस पर वर्क कर रहा है। What is the purpose of the journey to the world's most preserved place, Antarctica? क्या पर्पज है उसका? To tour the world, to see the beauty of the earth, to know the geography more closely, to sensitize the young minds towards climatic change. क्या है? पूरा का पूरा climatic change पे डिपेंड है, तो यहाँ पे क्या है? To sensitize the young minds towards the climatic change. How will the geographical phenomena help us to know the history of mankind? कैसे पहचान सकते हो? By telling the age of existence of human beings on the earth. जो अर्थ पे ह्यूमन बींग रह रहे हैं उनकी एज बताते हुए, by showing the various flora and fauna, फ्लोरा और फौना जो एनिमल रीजन, फ्लावर रीजन है उनको बताते हुए, by showing the impact of global warming, ग्लोबल वार्मिंग को बताते हुए कैसे करेंगे? नन ऑफ द, by telling the age of existence of human being on the earth, इसको देखते हुए करेंगे। Why is our visit to Antarctica important to understand the effect of global warming? ऐसा क्यों important है Antarctica visit करें? Because here one can see quickly melting glaciers and collapsing ice shelves. यहाँ पर क्योंकि ऐसा quickly melting glacier जो बहुत जल्दी जल्दी melt हो रहे हैं glaciers, और ice shelves को collapse कर रहे हैं, ice shelves को क्या कर रहे हैं? Destroy कर रहे हैं, destruct कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज फिल्ड विद स्नो, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम अर्बन रश या नन, तो ये क्या है? यहाँ पर आइस शेल्स को कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको स्पॉइल कर रहे हैं, और जो यहाँ पे देख सकता है क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स वो हो रहे हैं यहाँ पे। What is there in Antarctica? Antarctica में क्या है? मैंस की हिस्ट्री, स्नो की हिस्ट्री, जियोग्राफिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। डेफिनेटली जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम देखी हुई है। Which program aim to take high school students to the end of the world? कौन से प्रोग्राम का एम है हाई स्कूल स्टूडेंट्स में जाना एट द एंड ऑफ द अर्थ? जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जियोफ ग्रीन के स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में उनका एम है। ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, घूम फिर के आता है। इस प्रोग्राम का नाम बता दो, कौन था जियोफ ग्रीन, उसका नाम बता दो, तो इस पर थोड़ा सा फोकस रखना। Why did Geoff decide to take high school students on the journey? ऐसा क्यों decide किया? To make them tour the world, to make them enjoy, to make them feel relaxed, to make them understand their planet and respect it. क्या? To make them to understand कि वो अपने planet को जाने and respect करें, respect it. Why is Antarctica the right place to understand the past, present and future? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये लेंदी में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। बिकॉज 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स आर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। काफी ज्यादा 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ट्रैप हुए इस लेयर में आइस की, बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ आइस, बिकॉज ऑफ कोल्ड या नन। डेफिनेटली मिलियन ईयर ओल्ड जो है, हाफ ऑफ द कार्बन रिकॉर्ड्स उनके ट्रैप हुए हैं। Why did the author visit Antarctica? ऑथर विजिट क्यों करे एंटार्क्टिका? क्यों किया था? टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि अगर एंटार्क्टिका जैसे प्लैनेट को जानना है तो डेफिनेटली आपको वहां जाकर ही देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, जज कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें। टू सी द वाइट एक्सपेंस, टू सी द कोल्ड वेदर और नन, तो डेफिनेटली टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, ये आपको वहीं से पता चलेगा जब जाओगे। Who is the author of the third level? जो आपका चैप्टर नंबर 1 है विस्तास की बुक का, उसका थर्ड लेवल का ऑथर कौन है? जैक फिनी। What is the meaning of waking dream wish fulfillment? A pleasant wish that makes one forget the present, a pleasant wish that takes one to the future, a pleasant wish which inspires to work, a pleasant wish that makes one forget the past. तो एक pleasant wish that makes one forget the present, ये उसका waking dream wish fulfillment है। What is the theme of the lesson? यहाँ पर हमने लेसन जो पढ़ा था वो किसका था?
थर्ड लेवल वाला था जो अभी इसके क्वेश्चन चल रहे हैं. ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ प्रेजेंट. ह्यूमन की जो टेंडेंसी है उससे बचना है क्योंकि हार्श रियलिटी है प्रेजेंट की, काफी ज्यादा रफ, काफी ज्यादा हार्श, काफी ज्यादा हार्ड रियलिटी होती है. टाइम ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट टू मीट द एंसेस्टर्स. ये टाइम होता है ताकि हम ट्रैवलिंग करके एंसेस्टर्स को पास्ट में मिलने जा सके. थ्योरी ऑफ लिविंग इन द फ्यूचर, एक ऐसी थ्योरी जो फ्यूचर में लिव कराने के लिए आपकी यूज होती हो. ट्रीटमेंट और रिकवरी ऑफ अ मेंटल इल पर्सन. ट्रीटमेंट और रिकवरी, मेंटल जो मेंटली इल पर्सन है उनका ट्रीटमेंट हो सके. तो डेफिनेटली ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट. हु वाज चार्लीज वाइफ? चार्ली की वाइफ का नाम क्या था? लुइसा. What does Sam's letter to Charlie imply? Sam's का लेटर जो है चार्ली इम्प्लाई करता है वो क्या मतलब है उसका? That even Sam wants to escape. ऐसा जो सैम चाहता है बचना. Third level really exists. Sam was getting psychological treatment. Sam was a friend of Charlie's grandfather. Definitely that even Sam wants to escape. इसमें क्या है? Sam भी क्या करना चाहता था? अपने बचाव को करना चाहता, अपने से बचना चाहता था. What is the significance of 1894 in the lesson? क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है उसका? It was a relevant past because Charlie's grandpa was born then. ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट है उसका, बर्थ भी पास्ट है. Author's parents were alive then. Author's birth year represent a peaceful romantic era. सिग्निफिकेंस पास्ट क्या है इस लेसन में? 1894 में ये रिप्रेजेंट करता है रोमांटिक और पीसफुल एरा जो शांति भरा हो और प्यार भरा हो. Who was Sam in the third level? थर्ड लेवल चैप्टर में आपके सैम कौन था अगर ये पूछा जाए तो? A veterinary doctor, a friend of Louisa, a psychiatrist and a friend of Charlie or none of the above. डेफिनेटली वो चार्ली का फ्रेंड था, बार बार ये आया है. सैम्स लेटर, चार्लीज फ्रेंड, ये सब आया है. एक साइकाइट्रिस्ट था वो क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल स्टडी आती थी, दैट्स व्हाई. तो ये आंसर हो गया. व्हाई डिड चार्ली विजिट सैम? क्यों विजिट किया था चार्ली ने? टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू द थर्ड लेवल, टू इनवाइट हिम टू हिज प्रमोशन पार्टी, टू इनवाइट हिम टू विजिट गिल्सबर्ग, टू गाइड हिम हाउ टू ट्रेवल टू गिल्सबर्ग. तो टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू द थर्ड लेवल, चार्ली को उसने इसलिए कहा था विजिट करने को. क्यों? क्योंकि वो कंसल्ट कर रहा था उससे कि जब वो विजिट करके आया है वहां पे तो वो उसको जाके देख सके, वहां पे जाके बात कर सके, उससे मिल सके, उसको देख सके, उससे कंसल्ट कर सके कि मैं यहाँ पर ये करने गया था तो अब तुम भी जाके वहां पे थर्ड लेवल पे विजिट जरूर करो. Does the third level really exist at Grand Central Station? क्या वो रियली एग्जिस्टेंस में था? नो. बार बार ये क्वेश्चन जरूर आया है, आपकी बुक में भी ये चीज आई है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीज आई है. इस चीज को थोड़ा सा देखें, ध्यान रखें और फिर इस पे वर्कआउट करें. इस क्वेश्चन को थोड़ा देखें. What unusual thing does the narrator see at the Grand Central Station? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कौन सी ऐसी अबनॉर्मल अनयूजुअल थिंग जो है नैरेटर ने देखा? ट्रीज, मोटर कार, थर्ड लेवल या ऑल दीज? डेफिनेटली थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसने देखा, तो इसका आंसर होता है आपका सी, अ थर्ड लेवल. हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट? जो आपका चैप्टर 5 एट प्रेजेंट विस्तास का, ऑन द फेस ऑफ इट किसने लिखा? सुजान हिल ने. इसमें क्या क्या है? दो कैरेक्टर्स के नाम है स्पेशली, डैरी और जो कि डायरेक्ट वर्ड से लिया है, और लैम, मिस्टर लैम. मिस्टर लैम. What is the plot of the play? क्या है प्ले का प्लॉट? An old man, small boy meeting in old man's garden. Gossip of old man with his wife.
Old man's boast of losing his leg in the war. Brave acts of a small boy with a damaged face. तो क्या है, एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय जो मीट करते हैं ओल्ड मैन के गार्डन में. जो लैमी लैम्ब है, जो सॉरी मिस्टर लैम्ब है, जिसको बच्चे लैमी लैम्ब कहते थे, उसी को ओल्ड मैन भी कहा गया है यहाँ पे. Who is Mr. Lamb? Definitely an old man. आपको मेरे क्वेश्चन का, मेरी बातों का जवाब मिल गया होगा. यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है. ऐसा नहीं है जानबूझकर ये चीज नहीं हो रही, ये इंसिडेंटली भी ये चीज नहीं हो रही. ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, डोंट मिस द मार्क्स if examiner asks like these of questions, some of them are here, so please इनको भी go through करना, जिससे कि आपके मार्क्स अगर नहीं आ रहे हो या कट रहे हो तो बच जाए. थोड़ा सा इन चीजों पे जरूर देखिएगा. What were Derry and Mr. Lamb victims of? किस बात के विक्टिम थे? फिजिकली इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट, वॉर या नन ऑफ दी अबव. दोनों को क्या प्रॉब्लम थी? दोनों में वॉर की इश्यू नहीं था क्योंकि उसका तो एक पैर टूटा था. 10 लाख का था एक्सप्लोजन ऑफ वॉर, लेकिन एक का ही था लैम्ब का. और विजन इम्पेयरमेंट भी नहीं था क्योंकि डेरी का फेस जला हुआ था. तो प्रॉब्लम क्या है उनकी? फिजिकल इम्पेयरमेंट. Why did Mr. Lamb help Derry? Derry की हेल्प क्यों करी थी लैम ने? Because both were victims of war, both were sad and lonely, both were victims of abuse, या because he wanted Derry to change his view of life. क्योंकि वो अपने लाइफ का व्यू, जीने के तरीके को चेंज करना चाहता था, इसलिए वो खुद ही चाहता था. और मिस्टर लैम ने डेरी की हेल्प करी इस बात को देखते हुए, क्योंकि डेरी जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से भरा हुआ था और लैम उसको क्या करना चाहता था, वहां उस डर से बाहर निकालना चाहता. Who is Derry? डैरी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे डायरेक्ट उसका नाम था, तो एक 14 ईयर का और एक एसिड बर्न फेस का बच्चा था वो. स्मॉल बॉय 9 का जिसने आर्टिफिशियल लिम्ब पहन रखा है, या एक बॉय जो कलेक्ट करता है रैग, या एक बॉय जो 10 ईयर्स का है जो वॉन्डर करता है स्ट्रीट्स पे. कौन है वो? डेफिनेटली डायरेक्ट, जो मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी. एक बॉय है जो 13-14 ईयर्स का है, स्पेशली इससे ज्यादा की उसकी एज नहीं है, और उसका जो फेस है वो पूरा एसिड से जला हुआ है. वन साइड ऑफ हिज फेस, वन साइड ऑफ हिज चीक हैज बर्न्ड होली. व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डेरी? क्या एक करता है मिस्टर लैम और डेरी को? क्या चीज एक करती है? उनकी एज, उनकी नेशनलिटी, उनकी लाइफ स्टोरीज, क्या, या उनकी फिजिकल इम्पेयरमेंट? डेफिनेटली देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट ही उनको एक करती है, यूनिटी दिखाती है, यूनाइट करती है, सेम बताती है. हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी? कैसे मिस्टर लैम अपने आप को बिजी रखता है? वो सारे काम करता था घर में, अकेला रहता था तो घर का बाहर का सारा काम करता था. बाय रीडिंग बुक्स रीड करके, लोगों से बातें करके, पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स. अच्छा, राइप क्रैब एप्पल्स को गार्डन में पुल करके तोड़ना और फिर उसमें से हटा देना और उनकी फिर जेली बनाना बच्चों को देने के लिए, बच्चों को एज अ फ्रेंड डील करने के लिए. तो ये सारे आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज. अपने आप को इस तरीके से बिजी रखता था. Why did Derry go to Mr. Lamb's garden? क्यों जाना चाहता था डेरी लैम के गार्डन में एप्पल चुराने? Speak to Mr. Lamb, help the old man, ये explore the vacant garden. उस वेकेंट गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पे एक बार विजिट करने के, एक बार गो थ्रू करने के लिए उसको. हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन? डेरी कैसे एंट्री करता है गार्डन में? फ्रॉम द फ्रंट गेट, फ्रॉम द साइड गेट, फ्रॉम द बैक गेट. सब तरह के गेट थे वहां पे. बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, जो गार्डन वॉल थी, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने जा रहा था और चुपचाप जा रहा था. वो नहीं चाहता था कि कोई उससे मिले, कोई उसके सामने आए, इसलिए वो चुपचाप जा रहा था. और वो कैसे करते हुए गया था? बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, गार्डन वॉल पे क्लाइंब करते हुए गया था, चढ़ते हुए गया था. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि आपका चैप्टर 6 है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के. देखो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑथर है, पोएट नेम है, इन सबका थोड़ा ध्यान रखना. और जैसा कि विस्तार की बुक से ही आपका आ रहा है, तो 6 ही बुक्स है, मतलब सॉरी 6 ही चैप्टर है और 6 ऑफ देम में 6 नेम्स ही होंगे. थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना, क्या पता आ जाए. और क्योंकि एमसीक्यू आपके नंबर ऑफ हो गए 9, पहले आते थे 3, देन 6, देन 4,
अब टोटल नंबर ऑफ 9 हो गए जो एमसीक्यू विस्तार से आते हैं। एक फ्लैमिंगो से भी आता है जो कि पैसेज में आता है, सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो, तो उसमें एमसीक्यू आते हैं। थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है, सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको मार्क्स नहीं छोड़ने हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में ऑथर कौन था? जितकला सा और बामा, ये ऑथर थे। What does the story represent? स्टोरी प्रेजेंट क्या करती है? स्टोरी एक लिटिल गर्ल की है, बायोग्राफी है ओल्ड मैन की, ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है जो दो वुमेन की जिंदगियों के, क्या नन ऑफ दीज? डेफिनेटली जितकला सा और बामा जो है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है, खुद के द्वारा लिखी गई है, फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन, दो फीमेल्स की कहानी है ये, ठीक है। What are the names of the two women? Zitkalasa, a Native American, and Bama, a Tamilian Dalit. Zeenat, an Anglo-Indian, Banjo, वेस्ट इंडियन है वो। बा और माँ है, अन्नन और बामा है। वहां पे कौन आए हैं? दो ही लोग आए हैं, दो ही लोगों का नाम हुआ है बार बार, तो वो कौन है? जितकला सा जो कि एक नेटिव अमेरिकन है, बामा जो कि एक तमिल दलित है। ये आंसर है। What advice did Anand give to Bama? आनंद जो है क्या एडवाइस देता है बामा को? टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस टू द सिटी, कि वो सिटी की प्लेस से चला जाए। टू लीव द हाउस एंड रन अवे, हाउस छोड़ दे और वहां से चला जाए। टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल शेकल्स ऑफ इंडिग्निटी, वहां पे हार्ड स्टडी करे, प्रोग्रेस करे ताकि वो और ज्यादा बढ़ पाए और इंडिग्निटी पे वर्क करे, या ऑल ऑफ दीज? डेफिनेटली सी वाला ऑप्शन है, टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल शिकल्स ऑफ इंडिग्निटी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन पे राइज अबव कर जाए, उन पे ग्रो अप कर जाए, उनको उनसे बाहर उभर के आ जाए, ये इनकी मोटिव है, प्रोग्रेस हो इसकी। हु वाज जितकला सा? जितकला सा कौन थी? अभी बताया, नेटिव आई थी, तमिल दलित आई थी और नेटिव अमेरिकन आई थी, तो डेफिनेटली नेटिव अमेरिकन ये थी। और तमिलियन कौन था? बामा। What did Jitkala Sa find? Prejudice towards Native American culture and women, discrimination on gender basis, discrimination on the basis of wealth, या all of these? Prejudice, prejudice मतलब क्या होता है? पहले से ही जज कर लेना, प्री जजमेंट इन अ नेगेटिव वे या मैनर कह लो, नेगेटिव मैनर में इंसान को जज कर लेना पहले से ही। ओके, ये आपके जितकला सारे फाइन क्या है यहाँ पे? नेटिव अमेरिकन कल्चर और वुमेन के प्रति प्री जजमेंट पहले से ही कर लेना। What did the cutting of the long hair of Zitkala Sa symbolize in the lesson? Cutting of long hair जो Zitkala Sa के वो symbolize करते हैं इस lesson में, ऐसा क्या बताते हैं? तो subjugation to the rulers, her wish to dominate, her wish to get justice, her wish to look modern. Subjugation to the rulers. Who is Bama's brother? बामा का भाई कौन था? Boy named Anna, an old man named Aman, none of these, या अन्नन? अन्नन जो है वो बामा का ब्रदर था, बामा का भाई था। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम दैट डे? उस दिन जब पूरी बात हुई, विक्टिम जब वो हुई थी, तो उस टाइम पे कितना टाइम बामा को लगा था घर पहुंचने में? तो यहाँ पर आंसर है 2 hours, 3 hours, 4 hours या 1 hour। डेफिनेटली उसको सबसे कम टाइम लगा था, वो 1 hour जो है उसको टोटल ओवरऑल लगा था। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनको देखो, इनको समझो और इन पे बार बार गो थ्रू करो, इनसे बाहर से कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। सो इन एमसीक्यूज को एक बार चेकआउट करो, उनको पढ़ो, रीड करो, सब कुछ आपके इधर ही है, इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स, थोड़ा सा इसमें फॉलो अप करना। थैंक यू, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।